देखिए, भारत के आज़ाद होने के पश्चात 1947 के बाद लोकतंत्र क्यों लाया गया इस देश में? लोकतंत्र क्यों बनाया गया? या कि फिर राजतंत्र ही क्यों नहीं चलाया गया जैसे कि आज़ाद भारत के पहले जो चलाया जाता था, जिसमें एक ही राजा होता था और वो जो आदेश दे दे वही सर्वोपरि होता था। तो ऐसा क्यों किया गया? लोकतंत्र क्यों लाया गया? तो लोकतंत्र इसलिए लाया गया ताकि लोगों की सरकार हो। जो आज़ाद भारत के पहले जिस तरह से लोग गुलामी की जीवन व्यतीत करते थे, ऐसा नहीं है कि गुलामी सिर्फ अंग्रेज़ों के आने के पश्चात ही हम लोग गुलाम हुए या मुग़लों के आने के पश्चात ही हम लोग गुलाम हुए। गुलामी उसके पहले भी थी, बल्कि लोग खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे एक गुलाम की तरह। तो जब इस देश पे नहीं आए थे, जब राजशाही थी इस देश पे, तब भी जब इस देश में राजशाही थी, तब भी लोग गुलाम थे। जो राजा कह दे, जो कह दे, वही सर्वोपरि हुआ करता था। ना तो लोगों को अच्छा रहने के लिए मिलता था। जो राजा का जिसके ऊपर हाथ रहे, वही समृद्ध व्यक्ति हुआ करता था। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको समृद्ध होना है, तो आपको राजा की चापलूसी करनी पड़ेगी। अगर आप राजा की चाटुकारिता नहीं करते या नहीं कर सकते, ऐसी कला नहीं है आपके अंदर, तो आपको आपका स्थान या आप गरीबी में रहोगे या आपके साथ बहुत बुरी दुर्दशा होगी। तो आप तो ये एक पैमाना कहा जा सकता है। लोकतंत्र आने के पश्चात ये सब बदला, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र आने के पहले हम देख सकते हैं कि क्या दुर्दशा थी स्त्रियों की, जहाँ सती प्रथा थी इस देश में, न जाने कितनी प्रथाएँ थीं। जिंदा जला देने की प्रथा थी जो औरतों को जीने का हक नहीं था और बच्ची होते ही पता नहीं कि बेटियों को कितना अभिशाप माना जाता था इस देश में। ये देश बहुत तरह की प्रथाओं से, रूढ़िवादियों से ग्रसित रहा है। तो लोकतंत्र आने के पश्चात सबको समान अधिकार मिला है। लोकतंत्र इनकी रक्षा करता है। जो मासूम हैं, जो दबे हुए लोग हैं या कि फिर जो कमज़ोर लोग हैं, इन सब की लोग रक्षा करता है लोकतंत्र। कहने का तात्पर्य ये है कि लोकतंत्र यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक नियम है जो एक रेखा ले आया है। एक रेखा खींच दी गई है जो जिसके ना ऊपर कोई है और ना कोई, सब एक बराबर है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, कोई भी हो। और हम ये जो देख रहे हैं इतनी सारी समृद्धशाली कि आज के समय में इतनी जनता समृद्ध है, तो इसी कारण से कि आज देश में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का होना तभी सक्सेसफुल होगा जब फ्री या फेयर चुनाव होगा, जब जनता को आज़ादी होगी कि वो अपने लीडर को, अपने नेता को चुन सके और जो अगर सही कार्य नहीं कर रहा है, उसे जनता अपने बीच से अपने किसी भी आदमी को उस गद्दी पर बैठा सके राजा की। ये लोकतंत्र का मतलब होता है, ना कि ये कि जो कोई एक व्यक्ति राजा बन जाए और सारे हक अधिकार खत्म करता चले जाए। नहीं, जनता चाहे तो उसे उतार भी सकती है और ये तभी संभव है जब चुनाव फेयर हो, निष्पक्ष हो चुनाव, ये तभी संभव है। और जब चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होगा या जिसमें पता ही नहीं चलेगा चुनाव में कि चल क्या रहा है, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। फिर यहाँ लोकतंत्र का बचना नामुमकिन है। हत्या है वो लोकतंत्र की। तो जो आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि हमें वोट देने का अधिकार है, ये सिर्फ़ एक बटन दबाने का या कि फिर हमारे एक ठप्पा लगा देने का बैलेट पेपर में और डाल देने का बैलेट में, ये केवल इतनी आसानी से ये नहीं मिला है। इसके पीछे न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है और कितने सूली पे चढ़ गए हैं,
भगत सिंह, अब मैं न जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने अपने ही भारत देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी इस वोट के अधिकार को पाने के लिए लोगों ने अपने प्राण दिए हैं। और आज के समय में जो फैला हुआ है, जो चल रहा है ईवीएम का और बैलेट पेपर का चुनाव, जिसमें कि फेयर चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से ही हो सकता है। इस बैलेट पेपर में धांधली सिर्फ एक ही तरह से हो सकती है कि उसका आप अपने से ठप्पा लगा, या तो पोलिंग बूथ लूटो या बैलेट पेपर बदलो, वो तो सब पकड़ा, वो सामने आ जाएगा, तो उस पे आदमी एक्शन भी ले सकता है। लेकिन अगर ईवीएम एक ऐसा जरिया है वोट चोरी करने का जिसमें आदमी को पता ही नहीं चलता है, तो कम से कम पता चलेगा तो आदमी विरोध तो करेगा। इसलिए चुनाव बैलेट पेपर से होना बहुत ज़रूरी है, और तभी एक अच्छे संविधान की जो एक संविधान की रीढ़ है, या कहा जाए जो संविधान है, उसकी रक्षा भी हो सकेगी और जनता का ही राज रहेगा। अगर कोई राजा लोगों के अधिकार को ही खत्म कर देगा, फिर वो वहाँ लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं चाइना में कि जो बन गए हैं शी जिनपिंग, तो उन्होंने, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं जो शी जिनपिंग, अब वहाँ के लोग अब चुनने का अधिकार ही उन्हें खत्म है चाइना के लोगों को। चाहे रसिया हो तो रसिया में भी वहाँ के प्रेसिडेंट को अब चुनने का उतना वो लोग अपना साल एक्सटेंड करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो ये सब चीजें लोकतंत्र की हत्या करने वाली हैं, कि डिक्टेटरशिप का ये उदाहरण है। जिस तरह से हिटलर आ गया था, अब कोई डिक्टेटरशिप ऐसा भी हो सकता है कि कोई हिटलर भी निकल सकता है, या कोई अब अच्छा निकले, इसके तो बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि जब सत्ता में हैं तो भैंस उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वो जिस हिसाब से चाहे उस पर चलाए, चाहे अपने जो भी आवाज उठाएगा सत्ता के खिलाफ उसे मार दिया जाएगा या मिटा दिया जाएगा। ये बहुत गलत बात है। लोगों का राज होना चाहिए, तभी लोगों का कल्याण होगा। इसलिए चुनाव इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होना चाहिए। धन्यवाद।